अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मौलवी पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले डिस्कस करेंगे फीपी लीपी की और देखेंगे जानेंगे कि पूरा हफ्ता फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर की क्या एक्टिविटी रही है। नाज़रीन, फीपी लीपी का डेटा देखें तो सबसे पहले जो बाइंग अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड की बहुत बड़ी बाइंग है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स की है। सेलिंग साइड पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो सेलिंग नज़र आ रही है वो बैंक्स की है और जो दूसरे नंबर पे सेलिंग है वो गोरे की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है। इसका ब्रेक इवन इस मुताबिक है। बैंक्स और डीएफआईज ने फर्टिलाइजर में सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने फर्टिलाइजर में बाइंग की है। बैंक्स ने कमर्शियल बैंक में हैवी सेलिंग की है, इंडिविजुअल ने कमर्शियल बैंक में हैवी बाइंग की है, इंडिविजुअल ने सीमेंट्स में सेलिंग की है। फीपी ने जो गोरा है उसने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है। नाज़रीन, इंडेक्स वैल्यूएशन इस मुताबिक है। मार्केट का जो डे रेंज है फ्राइडे का वो 1,44,917 का है लो। हाई जो बना है वो 1,46,813 का हाई बना है। मार्केट जो इंडेक्स है हमारा नॉन स्टॉप एक रिकॉर्ड हाई बनाता जा रहा है, हम सबको पता है, और तारीख रकम कर रहा है। और इंडेक्स जो है वो गामजन है, जो है वो नए लेवल को बनाने में हर वक्त देखना है कि आगे जाके क्या चीज़ें बनती हैं। तो वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,41,440 का लो बना है और हाई जो है वो 1,46,813 का है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,32,326 का लो बना है और 1,46,813 का हाई बना है। करंट पी रेशो जो मार्केट का चल रहा है वो 8.65 का चल रहा है, एक्सपेक्टेड 8.91 का है। नाज़रीन, अगर हम जो सेक्टर और KSE 100 इंडेक्स का पी रेशो देखें करंट और एक्सपेक्टेड तो इस मुताबिक है। KSE 100 इंडेक्स का करंट पी रेशो चल रहा है 8.65, ऑटोमोबाइल एक्स100 का चल रहा है 11.74, एक्सपेक्टेड कम है 9.12, और पार्ट्स एंड एसेसरीज 14.91, केबल एंड इलेक्ट्रिक्स गुड 28.03, सीमेंट 12.55, केमिकल 17.85, कमर्शियल बैंक अगर हम देखें तो 6.72, इंजन नॉन एप्लीकेबल है। फर्टिलाइजर हम देखें तो 8.08, पर्सनल फूड केयर प्रोडक्ट 28.59, ग्लास एंड सिरेमिक्स 9, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 5.91, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 8.70, पेपर एंड बोर्ड 76.53, फार्मास्यूटिकल 26.60, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 7.40, रिफाइनरी 12.36, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नॉन एप्लीकेबल, टेक्सटाइल कंपोजिट 10, टोबैको 16.02, ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल रेंज शेयर कर रहा हूँ और ये टेक्निकल रेंज अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट है और जो टेक्निकल है वो हमें कंसिस्टेंटली चीज़ें लेवल्स बता रहा होता है। तो अभी जो सपोर्ट है 1,32,868 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 1,54,966 पे रेजिस्टेंस है। मार्केट का करंट RSI 88.87 का है। मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी करनी बता रहा है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड साइडवेज का होगा जिसका रेंज 1,19,162 का जो है वो सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस 1,32,981 का हाई होगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूँ। वंस अगेन, दो जंगें भी हैं, उन दोनों जंगों में गैप्स वो हैं, उसको भी फिल होना बाकी है। कब फिल होगा अब देखना बाकी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर की रेंज बन चुकी है KSE 100 इंडेक्स की। 100 इंडेक्स हम सबको पता है बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर ने चलाया है और इसके बाद जो है ऑयल सेक्टर ने चलाया है। जो सर्कुलर डेट की खबरें आई हैं तो सर्कुलर डेट की खबरें भी देखनी है कि क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है। 12 और 13 तारीख को हमें पता चल जाएगा अगस्त के महीने में कि जो सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन है वो आइदर उसकी साइनिंग होती है कि नहीं होती है। नाज़रीन, आप लोग के साथ पहली खबर शेयर कर दूं। हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब वो US का दौरा कर रहे हैं। ये 2 महीने के अंदर इनका दूसरा विजिट है US का। और थोड़े बहुत आप लोग के साथ आदाद व शुमार शेयर करूं, थोड़े बहुत पॉइंट शेयर कर दूं कि क्या चल रहा था और अब जो है पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान किस जगह पे जा रहा है। तो 2 साल पहले की अगर हम कहानी देखें तो पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकल मेल्टडाउन पे था। बहुत ज़्यादा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी रियासत है, वो अंडर फायर थी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और देखा भी ये गया कि पॉलिटिकल साइड पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया, इतना ज़्यादा प्रेशर में रखा गया हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको, और सिविल वॉर कराने की कोशिश की गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्ज़ों में जकरा हुआ था, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, इंसर्जेंट वायलेंस चल रहा था हमारे मुल्क में, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अगर हम देखें तो बुरी तरह से जो है वो मुतासिर थी। पाकिस्तान पूरी तरह से साइडलाइन था। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, ताल्लुकात में अगर हम देखें तो जितने भी रिच कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, वो सब इंडिया का साथ दे रहे थे, इंडिया के नैरेटिव को मान रहे थे। फिर जो है वो स्लोली ग्रेजुअली हमारी इकॉनमी है वो रिवाइव होना शुरू हुई और IMF का भी यानी उसमें आए हम, और दीगर चीज़ें में अगर हम देखें तो सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ जो है हमने विटनेस की, उसके और भी बहुत सारे पहलू है। लेकिन
थोड़े बहुत चीज़ें हमने देखा कि जो ख़राब थी वो सुधरना शुरू हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो बुनियानुल मुर्स जो हमारा ऑपरेशन था इंडिया के अगेंस्ट, जो इंडिया ने जारियत की थी और एक फॉल्स नैरेटिव बनाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, कुदरती तौर पे वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और पाकिस्तान की तरफ जो है वो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उनका रुझान आना शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। इस जो वॉर थी, ये कशीदगी थी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें पाकिस्तान ने अपना जो है वो लोहा मनवाया और पाकिस्तानी फ़ौज का इसमें बहुत कलीदी किरदार है। फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब को इन्वाइट किया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ास जो है उनके लिए दावत की, लंच किया वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में। और इसके बाद अगर हम देखें तो जुलाई की एंड में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इंडिया को डेड इकोनॉमी करार दिया और इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया और कहा कि अब जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील होगी, पाकिस्तान के साथ जो है वो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्या होंगे तो हम देख रहे हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन पे बात हो रही है, ये सारा बयानिया डोनाल्ड ट्रंप साहब का है। इसके अलावा अगर हम देखें तो माइनिंग सेक्टर पे काम हो रहा है, माइनिंग सेक्टर पे बातचीत हो रही है। हालिया जो विजिट है वो जनरल माइकल एरिक कोरल, उनका जो फेयरवेल है वो अटेंड करने जा रहे हैं, उस तकरीब को अटेंड करने जा रहे हैं। जनरल माइकल कोरल ने जो है वो पाकिस्तान का भी दौरा किया है रिसेंटली जुलाई के महीने में, और जो है उस ड्यूरेशन में उनको निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। पाकिस्तान के एक हाई रैंकिंग जो मेडल है उससे नवाजा गया। और जो एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खाजिकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर उनकी मिलिट्री लीडरशिप के साथ मिलकर जो है वो डिफेंस के ऊपर बातचीत की गई। नाज़रीन, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो WTI क्रूड ऑयल इस वक्त $63.35 चल रहा है, ब्रेनेट $66.11 पर बैरल चल रहा है, आयरन ओर $101.22 पर टन चल रहा है, गोल्ड $3397.28 पर आउंस चल रहा है, रबर 167.70 पर केजी चल रहा है, रिचर्ड बे कोल प्राइस $92 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ MFS का डेटा शेयर कर रहा हूँ, MFS MTS फ्यूचर जो भी ये लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं उनका डेटा शेयर कर रहा हूँ और उसको कंपेयर कर रहे हैं हम जो नवंबर से दिसंबर में रैली हुई थी, तो उसे अगर कंपेयर करें तो 15 मई से जो रैली चलना शुरू हुई है 8 अगस्त तक जो रैली बनी है उसमें MFS में 40% जो है वो बाइंग ओवर हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो MTS में 15 मई से हम देखें 8 अगस्त तक तो 39.01% बाइंग हो चुकी है ओवर। फ्यूचर में अगर हम देखें तो 15 मई से 8 अगस्त तक 26.28% बाइंग हो चुकी है। तो लेवरेज की साइड पे देखिए तो मार्केट बहुत ज़्यादा हाईली लेवरेज्ड है और कभी भी इन्हीं बेसिस पे मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है और जब करेक्ट करने पे आएगी ये सारे जो लेवरेज पोजीशन कम होगी, इसमें जो है लोगों का माल फॉर सेल किया जाएगा तो ये मार्केट को एक जो है डेंट दे सकता है और इस लेवल पे मार्केट है। और अगर ये सर्कुलर डेट की न्यूज़ नहीं आती, सर्कुलर डेट जो है वो 13 अगस्त तक पाए तकनी पे नहीं पहुँचता तो है आप समझिए कि बहुत बड़ी सप्लाई विटनेस हो सकती है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ डिलीवर फ्यूचर का डेटा शेयर कर दूँ तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है दीवान फारूक मोटर में खरी है, फ्री फ्लोट का 14.21%। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो कॉसम है 13.54%, नेटसोल तीसरे नंबर पर है 12.3%, PIA चौथे नंबर पर है 10.77%, वेव्स ऐप पाँचवें नंबर पर है 10.52%, छठे नंबर पर GHNI है 10.07%, गेल सातवें नंबर पर है 10%, DCL आठवें नंबर पर है 9.97%, AGL नवे नंबर पर है 9.39%, SSGC 10वें नंबर पर है 8.92%। नाज़रीन, आप लोगों के साथ ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल खरी है वो फ्लाइंग सीमेंट में है, फ्री फ्लोट का 1.11%, GHNI 1.11%, गेल अगर हम देखें तो 1.10% है, AGL अगर हम देखें तो 0.75% है। इसी तरह पाँचवें नंबर पर अगर हम देखें तो NRL है, छठे नंबर पर अगर हम देखें तो साजगार है, सातवें नंबर पर SSGC है, आठवें नंबर पर GGL है, नवें नंबर पर नेटसोल है और 10वें नंबर पर PIA है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ MFS का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो MFS खरी है वो इस वक्त TRSM में खरी है, फ्री फ्लोट का 18.86%, फ्लाइंग दूसरे नंबर पर है 13.72%, तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो ICABL है, चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो मैपेक फिल्म्स है, पाँचवें नंबर पर चेनाब है, छठे नंबर पर SSOM है, हेल सातवें नंबर पर है, टाटा टेक्सटाइल मिल आठवें नंबर पर है, बनीज लिमिटेड नवे नंबर पर है और IIDRT ये 10वें नंबर पर है, नवे नंबर पर BNL है, बनीज लिमिटेड है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो पंजवानी इंडेक्स है फ्री वाला वो आप लोग के साथ व्हाट्सएप चैनल में शेयर हो रहा होता है। व्हाट्सएप
चैनल जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। और पंजवानी इंडेक्स जो पूरा बनाया गया था उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू है उसको डिफाइन किया गया था, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू आप लोग के साथ शेयर किए गए थे। इसमें सबसे पहले जो स्क्रिप्ट अगर मैं आप लोग के साथ बात करूं तो लोड्स है, लोड्स में भी रैली बनना शुरू हुई है पिछले हफ्ते से। अगर हम देखें इसके फंडामेंटल साइड की आदत शुमार इस मुताबिक है, ₹1.14 की इसकी थर्ड क्वार्टर तक की अर्निंग है। पी रेशियो इसका 5.04 का है। बुक वैल्यू ₹16.38 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹20.22 की है। फेयर वैल्यू ₹33.87 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 79.15% है। इसका टेक्निकल पे अगर हम देखें तो RSI 61.52 का है। मंथली सपोर्ट 13.18 की है। मंथली पिवट जो बन रहा है वो ₹17.07 का है। रेजिस्टेंस जहाँ से सप्लाई आ सकती है वो ₹19.07 है। नाज़रीन, इसका टेक्निकल ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो वीकली ग्राफ अगर हम देखें तो बहुत बड़ी बाइंग हुई है, बहुत हाई लेवल पे अगर हम देखें तो उसमें वॉल्यूम्स लगे हैं। और मैकडी भी जो है वो इस वीक ही सेल से बाइंग ऑन डिप पे आ गया है। तो इसमें एक अच्छी रैली मुतवक्के है। ₹19-20 के करीब तक ये जाने की सलाहियत रखता है। अगर ₹19.47 को क्रॉस कर गया तो ₹23.36 तक जाने की ये सलाहियत रखता है। नाज़रीन, दूसरा जो स्क्रिप्ट है जो पंजवानी इंडेक्स में फ्री वाले में शेयर किया गया है वो है PSX थर्ड क्वार्टर की। अगर हम अर्निंग देखें तो ₹1.38 की है। इसका मल्टीपल 26.47 का है। बुक वैल्यू ₹14.63 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹39.44 की है। फेयर वैल्यू ₹53.89 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 24.07 का है। मंथली RSI अगर हम देखें तो 80.31 का है। मंथली सपोर्ट ₹28.68 है। मंथली पिवट जो बन रहा है ₹33.88 बन रहा है। मंथली रेजिस्टेंस जो बन रहा है ₹41.18 बन रहा है। नाज़रीन, ये भी अगर हम देखें तो इसने भी जो है एक ब्रेकआउट दिया है और इसमें भी एक तगड़े वॉल्यूम्स लगे हैं। तो ये जो है ₹33.49 से ऊपर क्लोज हुआ है वीकली। तो इसमें एक अच्छी रैली हम विटनेस कर सकते हैं। ₹41.18 तक ये जाने की गुंजाइश रखता है। नाज़रीन, इसके अलावा जो है वो एक और स्क्रिप्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर। इसमें भी एक रैली एक्सपेक्टेड है, मुतवक्के है। काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। इसके फंडामेंटल साइड पर चीज़ें देखें तो फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग है वो 47 पैसे की है। जो मल्टीपल चल रहा है वो 14.65 का है। बुक वैल्यू ₹35.54 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ₹102.32 की है। फेयर वैल्यू इसकी ₹129.37 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 132.10 का है। मंथली RSI इसका 55.12 का चल रहा है। मंथली पिवट इसका सपोर्ट जो बन रहा है वो ₹61.48 है। मंथली पिवट ₹85.15 का है। मंथली रेजिस्टेंस ₹106.29 का है। इसका भी टेक्निकल ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसने भी वॉल्यूम जनरेट किया है और ये लग रहा है कि अगले हफ्ते जिस हिसाब से ये चल रहा है, जिस हिसाब से ये मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये ₹85.15 से ऊपर की क्लोजिंग दे नेक्स्ट वीक। और अगर उस लेवल पे ये आ जाता है तो मैकडी भी हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी बता देगा। फिर जो है ये 106, 108 रुपये तक जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, जो लास्ट स्क्रिप्ट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये भी आगे जाके इस कंपनी के बारे में आप बहुत सुनेंगे, माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड। और इसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है, जो रेकोडेक है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। लेकिन रेकोडेक चूँकि बहुत लेंदी प्रोसेस से गुजरेगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो स्लोली ग्रेजुअली बाइफो आप देखें तो उसमें आपको अर्निंग में इंप्रूवमेंट नज़र आएगी और इसकी जो है काफ़ी हद तक लोग बातें भी करेंगे और इसमें जो है इसकी रिसर्च रिपोर्ट भी आएंगी और इसमें जो है एक अच्छी रैली भी आप विटनेस कर सकते हैं। इसकी जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग अगर हम देखें तो ₹6.05 की है। इसका जो PE रेशो चल रहा है ₹29.73 का चल रहा है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो ₹67.05 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹175.65 का है। फेयर वैल्यू इसकी ₹228.04 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 28.38 का है। इसकी जो मंथली RSI है वो 60.96 की है। मंथली सपोर्ट ₹121.53 का है। मंथली पिवट जो बन रहा है ₹173.48 का है। मंथली रेजिस्टेंस ₹225.44 का है। नाज़रीन, इसमें भी एक रैली बनना शुरू हुई है और जो वीकली ग्राफ है उसमें भी ये क्लोजिंग दे चुका है पॉजिटिव। तो मैकडी अगर आप देखें तो मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी बता रहा है। थोड़ी बहुत प्राइस रिजेक्शन भी है इसको इस हफ्ते, लेकिन ये लग रहा है ये स्लोली ग्रेजुअली जो है ऊपर जाएगा। तो इसमें करना ये चाहिए कि 173 रुपये तक आप जो है कोशिश करें हाफ क्वांटिटी जमा करें। अगर ये नीचे आता है तो उसको नीचे आने दें, तो फिर हाफ क्वांटिटी आप वहाँ जमा करें। ये आपको 228, 225 तक जाता हुआ नजर आएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।